the weight of 2.8 liter of O2 at What is weight of कितना 2.8 liter 2.8 लीटर क्या ऑफ किसका O2 at STP. एसटीपी। पहले इसको करते चलो। आपका इसका आंसर मिला किसी को? ठीक है, तो क्लास एसटीपी बोला तो हमारे पास दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? 1 मोल ऑफ एनी गैस, राइट? एनी गैस। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी हैज वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो लिखते हैं यहाँ पे 1 मोल ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा गैस है? O2 गैस, राइट? तो 1 मोल ऑफ, ये आपको याद है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर। यस सर। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड pressure we discussed last lecture. So 1 mole of O2 at STP और 1 mole of O2 कितना होता है? 22.4 लीटर, राइट? राइट? Yes. Okay, good. यस सर। तो क्लास, हाँ, अभी यहाँ पे वेट पूछा, राइट? व्हाट इज वेट? तो क्लास व्हाट इज वेट ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड एज, वेट ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड एज 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस क्या होता है? 1 मोल का वेट क्या होता है उसका? 6.02 into 10 raised to 20. वो तो नंबर ऑफ एटम तो होता है, राइट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसका वेट कितना होता है? द वेट ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड एज द मोलार मास। मोलार मास। ठीक है, मैं एक बार आपको वापस बताता हूँ। क्लास 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल में होंगे ऑक्सीजन के 6.022 into into 10 raised to 23. मॉलिक्यूल्स, राइट? पर हमें क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स पूछे है क्या? नहीं पूछा ना, हमें क्या पूछा? व्हाट इज Weight. वेट पूछा, राइट? वेट। तो वेट ऑफ सो मेनी मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज व्हाट? Molar mass. Molar mass. समझा? अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछते तो हम लोग ये वाला पार्ट लेते हैं, पर हमें नंबर नहीं पूछा, हमें क्या पूछा? उन्होंने वेट पूछा। वेट पूछा तो हम लोग मोलार मास लेंगे, बराबर है? Yes. व्हाट इज मोलार मास ऑफ O2? O इज 16, राइट? तो O2 कितना होगा? 32 डाल्टन है क्लास। मोलार मास, सी मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, राइट? एंड मोलार क्या मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन ग्राम पर मोल। Mole. 1 मोल का मास डाल्टन में आता है। 1 मोल का मास किस में आता है? हमेशा Gram per ग्राम mole. में आता है, ग्राम पर मोल में आता है। क्लियर है सब लोग को? यहाँ पे एक नया नहीं बोलो। यस सर। ओके, तो क्लास, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 मोल, तो ये पूरा पार्ट में यहाँ से एक काम करता हूँ, ये हमें लिखना नहीं है एग्जाम में, पर ये समझने के लिए लिखा मैंने ये इतना पार्ट, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जस्ट अ सेकेंड। तो दिस पार्ट वाज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, इतना पार्ट। हाँ, तो 1 मोल ऑफ O2 मतलब कितना ग्राम O2 बच्चे लोग? 32 ग्राम ऑफ O2, बराबर ना? यस सर। Will be, class this symbol is called as corresponds to, right? Corresponds to how much? 22.4 liter at STP. आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? What is weight of 2.8 लीटर, राइट? अगर 22.4 लीटर का वेट, सॉरी यहाँ पे, पर 22.4 लीटर का वेट 32 ग्राम होता है, राइट? 22.4 लीटर वेट कितना होता है? 32 ग्राम। तो क्या हम लोग क्या लिखेंगे? तो फिर क्या लिखेंगे? 2.8 लीटर ऑफ O2, राइट? Yes. उसका वेट कितना होगा? हम लोग लिखेंगे यहाँ पे X gram. x ग्राम। समझा? देखो वापस बताता है, सिंपल चीज, ग्राम के नीचे ग्राम आना चाहिए, लीटर के नीचे लीटर आना चाहिए। या फिर आप लॉजिकली बोलोगे तो क्या बोलोगे कि अगर 22.4 लीटर ऑक्सीजन का वेट 32 ग्राम है, तो क्वेश्चन में कितना दिया ऑक्सीजन आपको? 2.8 लीटर। 2.8. तो 2.8 लीटर का वेट कितना होगा? तो हम लिखेंगे x। तो क्लास हम इसके आगे क्या करेंगे? एनीबॉडी? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना? Yes, sir. यस। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का क्या आंसर आएगा? बोलो। x इज इक्वल टू 32 इंटू 2.8 अपॉन 22.4, राइट? तो क्लास इसका मैं लिखता हूँ 32 इंटू 28 अपॉन, ये समझा आपको क्या क्या हम लोगों ने? दोनों
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर पॉइंट शिफ्ट कर दिया, इसका एक पॉइंट शिफ्ट किया तो इसका भी एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया, राइट। ओके, यहाँ पे किसका टेबल, 2 का टेबल, राइट। प्लस 19 कितना, 115 19 बोलो, 9 का टेबल बोलो, 9 के टेबल में 112 आता है, आप कैलकुलेशन करो, बोलो। क्लास मेरा आवाज आ रहा है नहीं, पहले वो बताओ। Yes, sir. Yes, sir. 112 डिवाइडेड बाय 19 कितना आता है? या फिर कुछ गलती क्या मैंने? सर वो 14 14 है 14 है 14 ना, हाँ 28. सॉरी 14 है यहाँ पे ना। सॉरी, हाँ 2 1 2 2 4 साइड बरा, मैं गलती किया, हाँ। मतलब 14 कितना, 14 आई थिंक 8 जा बरा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 112 और 8 4. 8 जा 32, आपका 8 8 हाँ 8 4 जा, मैं क्या लिख रहा हूँ, 8 4 जा 32, राइट। तो Yes, आपका आंसर sir. है कितना, 4 ग्राम बराबर है ऑफ फोटो। प्लस ये लिख लो पूरा आंसर, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं जेडब्ल्यू और नीट में, और आपके बोर्ड कॉलेज एग्जाम में भी आ सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई होप ये समझा हमने कैसे किया है। Yes, sir. ओके गुड। ओके अका हो गया आपका, तो बोलो मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन बोल के रखो, मैं तब तक लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, जो दूसरा क्वेश्चन दिया था आपको मैंने। प्लीज समबडी। What is the volume of 0.034 kg of ammonia gas at STP? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ 0.0 034. kg? Okay, 0.034 kg of ammonia at STP। का इसका अप्रोच भी क्लास, इसका अप्रोच भी सेम होगा इस क्वेश्चन का, एग्जैक्टली सेम। तो क्लास सबसे पहले व्हाट इज मास ऑफ 1 मोल अमोनिया कॉल्ड एज? मास ऑफ 1 मोल अमोनिया कितना होगा उसका? मोलार मास होगा ना। Yes, sir. Yes. हाँ, तो क्लास इज मोलार मास ऑफ अमोनिया, बराबर। मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड एज मोलार मास। क्लास याद रखो, अगर आपको मास चाहिए तो आपको मोलार मास देखना पड़ेगा, मोलार मास ऑफ अमोनिया। क्या व्हाट इज मोलार मास ऑफ अमोनिया फाइंड करेंगे तो n प्लस 3h, राइट। फॉर्मूला अमोनिया NH3, n प्लस 3h। एनीबॉडी? मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है? 14. 14, वेरी गुड। नाइट्रोजन इज 14, हाइड्रोजन इज 1, राइट। 1. Yes, sir. 3 into 1 कितना हो गया? 17 यूनिट 7. ग्राम पर। याद रखो व्हेन इज मोल इट इज शुड बी ऑलवेज ग्राम पर मोल। ओके, तो ये हो गया 17। ओके क्लास, व्हाट इज वेट ऑफ अमोनिया, व्हाट इज वेट ऑफ अमोनिया गिवन? 0.0 0.034 kg. याद रखो एक ही क्वेश्चन में केजी और ग्राम दोनों नहीं चलेंगे, या तो दोनों क्या होना चाहिए, ग्राम, या दोनों होना चाहिए किलोग्राम। सेम क्वेश्चन में आप ग्राम और किलोग्राम को कंपेयर नहीं कर सकते, आइदर बोथ शुड बी ग्राम और बोथ शुड बी किलोग्राम। तो Kilogram. करेंगे, देखो पहले सबसे पहले बोलेंगे हम लोग क्लास, जैसे एसटीपी लिखा तो पहला स्टेटमेंट में क्या लिखना है? 1 मोल ऑफ एनी गैस। क्लास अमोनिया भी चलेगा ना, 1 मोल कोई भी गैस। बोलो क्या लिखो मैं स्टेटमेंट? 1 मोल ऑफ अमोनिया कितना होता है? 22.4 लीटर, राइट, एट एसटीपी। at STP 22.4 लीटर at STP। 1 मोल ऑफ अमोनिया इज 22.4 लीटर at STP। तो क्लास देखो यहाँ पे क्वेश्चन में अमोनिया का मोल फाइंड करने को बोला, क्या फाइंड करने बोला? वॉल्यूम फाइंड करने बोला, राइट। और कितने, किसका? 0.034 kg। तो यहाँ पे अमोनिया का क्वेश्चन में क्या दिया आपको? क्वेश्चन में आपको अमोनिया का क्या दिया है? वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है, मोल क्या दिया है? वेट दिया है। Weight. क्लास 1 मोल अमोनिया का वेट कितना होता है? 17 ग्राम पर मोल. 1 मोल अमोनिया का वेट, 1 मोल अमोनिया का वेट कितना होता है? 17 ग्राम, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा? दैट इज, मेरे अगर 17 ग्राम अमोनिया, 1 मोल अमोनिया मतलब 17 ग्राम अमोनिया, राइट। Yes. 17 ग्राम ऑफ अमोनिया का वॉल्यूम है
22.4 लीटर। मतलब आपके पास कितना अमोनिया है क्वेश्चन में? 0.0 0.034 0.034 kg, मतलब कितना होता है? 34 ग्राम 34 ग्राम 34 of ammonia बराबर है will be x लीटर, राइट? आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। व्हाट इज वॉल्यूम पूछा है, व्हाट इज वॉल्यूम? x लीटर एट एसटीपी। ओके, अगेन क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? तो x इज इक्वल टू 34 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 17 टू द 34, तो आंसर आएगा 44.8 लीटर, बराबर ना? yes sir Yes, sir. STP, very good. चलो आप देख लो how we solve this question, second question, go through entire thing, लिख लो बढ़िया, किधर तो लिख लो। once done tell me, किसका आंसर आया था? ये किसने ट्राई किया था? फर्स्ट टाइम कर रहा था इसलिए नो प्रॉब्लम, पर अब इसके आगे आएगा ना अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो आपको एग्जाम में? yes sir गुड। और देखो, if they ask you weight then 1 mole is molar mass, if they ask you moles तो 1 mole तो मतलब आपके पास है ही है, if they ask you volume then volume is 22.4 liter at STP for 1 mole at STP, so accordingly we have to adjust। हमें देखना है हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है और हमारे पास डेटा क्या है। ओके, आगे बढ़ूं मैं? सर हाँ बोलो ना। और एक डाउट है मुझे। हाँ बोलो ना। सर मैं बोली कि जो आपने लिखा है ना 17 ग्राम मोल हाँ रेस टू -1, हाँ, कहाँ पे लिखा है? सर हाँ हाँ अरे हाँ हाँ बोलो। हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो मैं बोले सर रेस टू -1 क्यों लिखते हैं? ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा पूछना है? हाँ हाँ बोलो। हाँ वो पूछ देखो एक्चुअली कैसा होता है, ग्राम पर मोल हम लोग ऐसे स्कूल में बोलते हैं ना, पर मोल मतलब ग्राम अपॉन मोल, यस बराबर है? हाँ, हाँ तो अब इसका पावर क्या मोल का है? यहाँ पे 1 है, राइट? यस तो अभी इस मोल को ऊपर लेके आएंगे तो इसका पावर क्या होगा अभी? -1 तो देखो हम लोग ऐसा, देखो ऐसा लिखना भी अलाउड है, ग्राम पर मोल, बराबर है? पर इसके हाँ आगे अभी हम लोग 11 में देखोगे ना, कोई भी बुक में ऐसा लिखा मिलेगा नहीं आपको किधर भी, दिस इज नॉट रॉन्ग, आपको बुक में मिलेगा नहीं, तो इसका आदत डालना चाहिए ना हम लोग को, इसलिए। यस चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हम लोग ऐसे लिखते थे स्कूल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट? हाँ, वो तो अगर मैं मतलब ये स्लैश का मतलब क्या होता है? पर, राइट? यस हाँ, और आपको पर नहीं लिखना तो आप क्या करोगे? मीटर क्यूब को ऊपर लेके आओगे तो क्या होगा? बोलो, मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या होगा? मीटर रेज़ टू न्यूटन -2, राइट? मीटर -2 तो माइनस की जगह हम लोग पर बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये माइनस का मतलब क्या है? ये डिवाइडेड बाय, राइट? ऐसा। थैंक यू सर। देखो अभी ऐसा हम हमें कोई भी मिलेगा नहीं लिखा हुआ, मोस्ट ऑफ द केसेस सबको ऐसा भी दिखेगा सब जगह पे, तो हमें इसका आर्डर डालना चाहिए। भाई मैं कुछ बताता हूँ आपको, इसका मतलब बताओ मुझे, 1 मिनट और पूछता आपको। ऐसा लिखा है, समझो मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है? केल्विन अपॉन केजी पर मोल। तो ये तो अभी ये केजी ऊपर लेके आओगे तो क्या लिखोगे? बोलो, केजी, ये ऊपर क्या है? ये के स्टैंड फॉर केल्विन, राइट? ये केजी है और ये पर मोल है, राइट? नीचे लिखा है, सॉरी ऐसे लेके केजी पर मोल। अच्छा अभी इसको करना है तो मुझे तो अगर इसको ऊपर लेके आता हूँ तो केल्विन तो केल्विन ही रहेगा, राइट? yes sir केजी ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? बोलो, केजी ऊपर आएगा तो न्यूमरेटर में आएगा तो kg raised to -1 हाँ, उसको क्या बोलते, कैसे बोले? पर केजी, राइट? yes और मोल का पावर -1 है, ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? वो mole मोल मोल। Kelvin into mole हाँ, तो केल्विन मोल पर केजी ऐसा हो जाएगा, समझा? यस सर Yes, sir. यस सर मैं बहुत डिटेल में सीखोगे ये सब चीजें, डोंट वरी। आपका जो चैप्टर हो जाएगा मेजरमेंट, वहाँ पे ये सब सीखना है आपको बहुत डिटेल में। अगला व्हाट वाज थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। How many moles many of moles? phosphorus gas are present in 81120 at STP? हाउ मेनी मोल्स ऑफ फॉस्फिन गैस है, फॉस्फोरस गैस? Phosphorus gas. फॉस्फोरस गैस नहीं, फॉस्फिन बोला रहेगा मैंने। फॉस्फीन गैस Phosphine.
फॉस्फिन नहीं बोला था ना? गैस, हाँ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ फॉस्फिन गैस इन, बोलो कितना? क्लास आप बोलो प्लीज, मुझे मालूम नहीं है क्वेश्चन। इन, मेरा आवाज गया क्या? Are present in हाँ, 11200 at STP. 00 क्या? At STP. CMQ वगैरह कुछ लिखा था? CMQ Milliliter. ml लिखा है, टेल होगा। ml. ml, मिलीलीटर, इट्स मिलीलीटर एट STP, बराबर ना? Yes, sir. गुड। चल क्लास, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्लास, अभी फॉस्फिन गैस है। क्लास फॉस्फिन गैस कैसा होता है, क्या होता है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मालूम है दुनिया में कोई भी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना होता है, बोलो? 22.4 liter. 22.4. 22.4 liter. 1 mole of phosphine will be 22.4 liter, right? At STP, हाँ। तो क्लास ऊपर क्या दिया है, लीटर दिया है, ml दिया है? ml. ml दिया है। ml हाँ, एक ही क्वेश्चन में लीटर ml दोनों नहीं चलेंगे, या तो दोनों लीटर या तो दोनों ml। तो हम लोग क्या कहेंगे, लिखेंगे दैट इज, ये समझ आई डॉट ई, दैट इज मतलब 1 मोल ऑफ फॉस्फिन is equal to, correspond to, sorry, 22400 ml। ये कैसे आप बोलो, एट STP। अगर आपको लीटर को ml कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? into 1 लीटर 1000 कितना होता है? 1000. 1 लीटर कितना होता है? 1 लीटर होता है 1000 ml, बराबर ना? yes Yes. 1 लीटर होता है 10⁻³ ml। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्लस 22.4 into 1000 कितना होता है? 20,400। यहाँ सब समझ आपको? Yes, sir. तो प्लस 22,004 ml इज 1 मोल, राइट? तो आगे क्या लिखो, बोलो? तो आपके पास कितना ml है? 11200 ना, ml ना? Yes, sir. yes देख, ml के नीचे ml आना चाहिए। ml कितना मोल होगा, बराबर है? आपको मोल पूछा है ना? हाँ, तो इसको मोलर मास में कन्वर्ट क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आपको क्वेश्चन ने पूछा है मोल से, हाउ मेनी मोल्स, क्वेश्चन है आपके लिए। तो अगर मोल से पूछा तो हमें इसको मोल्स लिखा, हमारे पास ऑलरेडी मोल्स है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव मोल्स में, राइट, इक्वेशन। तो x मोल ऑफ फॉस्फिन विल बी, ये समझा आपको? ये रिलेशन बताओ पहले, समझा? क्लियर है नहीं, ये बताओ एवरीवन। हाँ, yes तो 20,4 ml फॉस्फिन कितना होता है? 1 मोल होता है। आपके पास कितना है? 11,200 ml। तो वो कितना ml मोल्स होगा? X. x मोल्स होगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू 11200 into 1 अपॉन 22400, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, 11, ये आपका आएगा 2, बराबर है? 1/2 कितना होता है? 0.5। 0.5 दैट्स इट। ठीक है, सब कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. ओके, बस एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए लो, नेक्स्ट टाइम मुझे आपसे आंसर एक्सपेक्टेड है। हाउ मेनी molecules of ozone gas in 5.6 dm cube at STP? ठीक है, अब ट्राई करो। देखो, अब साइंस में, आप देखो जो लोग साइंस में करियर करना चाहते हैं, जिनको इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल में जाना है, तो क्लास सेम क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेगा। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्या रहेगा हमेशा। में आपको एक ही चीज में आपको सिखा सकता हूँ क्या, कि आप सोच कैसे सको। तो यू नीड टू थिंक, आपको ओके, हर एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दे नहीं सकता है। देखो, एक एक अगर क्वेश्चन निकालोगे तो हर एक बुक में आपको हर एक चैप्टर के ऊपर 300-400 क्वेश्चन मिलेंगे, तो यू कैन नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सोचो इसमें आप क्या करोगे, देखेंगे नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर कौन देता है। मेरा आवाज सबको ठीक से आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन? हाँ,
थोड़ा भी नेक्स्ट हम Yes, देखेंगे। sir. आई थिंक ये अपना पार्ट नहीं हुआ। लॉज Sir, ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ ना अपना अभी तक। हाँ sir, बोलिए। phosphine का हाँ molecular बोलो ना, मैं formula सुन। क्या है? हाँ यस, फॉस्फिन का PH3। ठीक है, जानबूझ के नहीं बताया आपको मैंने, क्योंकि इसके ऊपर मुझे हमें नेक्स्ट टॉपिक में इसका यूज करना था। ठीक है, फिर आपको समझा क्या है। Yes, sir. पर यहाँ पे जरूरत molecular form का यहाँ पे जरूरत नहीं था, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं था, इसलिए मैंने ये गैस दिया आपको जहाँ पे जरूरत नहीं था। देखो क्योंकि हमें मोल्स ही पूछे हैं, अगर आपको उसका मास फाइंड करना था तो आपको उसका फॉर्मूला लगता है मोलर मास फाइंड करने के लिए, और यहाँ पे मोलर मास फाइंड की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया फॉस्फेन का फॉर्मूला। ठीक है, देख बताऊंगा आपको मैं ये सब पार्ट। हाँ तो क्लास नेक्स्ट पार्ट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत सिंपल सिंपल लॉज है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बस जब ये लॉज दिए गए थे, देखो 150-200 साल पहले, तब साइंटिस्ट लोग को ना फॉर्मूले मालूम नहीं थे। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, मीथेन CH4 होता है, उनको ये सब फॉर्मूले मालूम नहीं थे। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऑल लॉज वेर गिवन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। को उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दिए थे उसके ऊपर ये लॉज बेस्ड है। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये लॉ अपने लिए इस जमाने में बहुत ईजी है, बताऊंगा क्यों। तो सबसे पहला लॉ है, समझो हमारे पास एक कार्बन है, हमारे पास कार्बन है, कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक सिंपल रिएक्शन है, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लास हम लोगों ने 12 ग्राम कार्बन लिया, कितना कार्बन लिया, 12 ग्राम। ऑक्सीजन लिया हमने कितना, 32 ग्राम। तो बीकर में हमने लिया 12 ग्राम कार्बन, यहाँ पे क्लोज कंटेनर में हमने लिया 12 ग्राम कार्बन और कितना ऑक्सीजन लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन। प्लस मेरा आवाज ठीक से आ रहा है, बराबर है। Yes, Yes, sir. sir. 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन, इस कंटेनर में और कुछ भी नहीं है। और प्लस हमने इसको हीट किया और तो प्लस कार्बन ऑक्सीजन क्या रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बोलो, कार्बन Carbon dioxide. Carbon dioxide. प्लस। एक क्वेश्चन है, बहुत आराम से आंसर देना। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का क्वांटिटी बढ़ेगा या कम होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का क्वांटिटी बढ़ेगा. बढ़ेगा. जैसे से कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू होगा। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किसका बनता है, किससे बनता है, कार्बन और Carbon and ऑक्सीजन। oxygen. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो रहा है, अपने बीकर में कार्बन और ऑक्सीजन, मैं प्योर कार्बन प्योर ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, वो कम होता जाएगा ना बच्चे लोग, क्योंकि उसी से तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जादू से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ना, वो किससे बनेगा, कार्बन से और ऑक्सीजन। देखो बीकर में कार्बन है, देखो बीकर में कार्बन है, बीकर में ऑक्सीजन है, राइट। तो जैसे जैसे कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लस यहाँ पे क्या होगा, प्लस ये मॉलिक्यूल किसके, कार्बन के ऑक्सीजन के, वो कम हो जाएंगे तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाँ या ना। हाँ सर। एवरीवन, हाँ सर. बराबर। हाँ तो क्लास भाई अभी अभी जब बीकर में पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है, ठीक है, तो बीकर में ना कार्बन बचा अभी ना ऑक्सीजन बचा, अभी पूरा का पूरा क्या बीकर में है, बोलो, कार्बन। Carbon dioxide. ये मैंने क्या बोला आपको, समझा या नहीं, मैं किसी और तरीके से बताऊँ आपको मैं। आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ कि रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। तो 12 ग्राम कार्बन और 30 ग्राम ऑक्सीजन से हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लास हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, एग्जैक्टली 44 ग्राम। क्लास अगर समझो हमारे पास, ओके, तो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट का मिला के मास कितना है, कार्बन 44 प्लस ऑक्सीजन 44 ग्राम, राइट, मास ऑफ रिएक्टेंट। ओके, व्हाट इज मास ऑफ प्रोडक्ट, 44 ग्राम, बराबर। हाँ तो क्लास, तो क्या रिएक्टेंट का जितना मास है एग्जैक्टली प्रोडक्ट का उतना मास है, हाँ या ना। हाँ Yes, सर. sir. Yes sir. प्लस दुनिया के कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना मास बढ़ता है ना घटता है, राइट। जितना रिएक्टेंट का मास होता है एग्जैक्टली उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। प्लस अगर समझो चलो, मतलब ये लॉ बहुत सिंपल है,
अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड 45 ग्राम मिलता, मतलब क्या हुआ, आपने रिएक्टेंट कितना लिया आपने 44 ग्राम, और प्रोडक्ट कितना मिल रहा है आपको 45 ग्राम, समझो ऐसा होता तो क्या हुआ, बोलो 1 ग्राम मास क्या हुआ, क्रिएट हुआ, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड समझो 42 ग्राम मिलता, मतलब क्या 2 ग्राम मास क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। आपने लिया था 44, मिला 42, प्लस ये दोनों भी नहीं होता, मास ना क्रिएट होता है ना Destroy. डिस्ट्रॉय होता है। प्लस यही लॉ है, बहुत सिंपल, 1 मार्क का क्वेश्चन है। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज नाइदर क्रिएटेड Nor Nor be destroyed. ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर। जब कोई भी रिएक्शन होता है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर, मतलब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। प्लस इजी है बाय स्टेटमेंट, अपने टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है, मास इज नाइदर क्रिएटेड Nor be destroyed. नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ Mass. मास। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन लिखते हैं, स्टेटमेंट क्या है स्टेटमेंट, हाँ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर क्या Be destroyed. Destroyed. क्लास यही लॉ हम लोग किसी और तरीके से बोल सकते हैं क्या, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू Total mass of product. is always equal to total mass of products. This is first law. Any doubt here? सबसे No, सिंपल। एग्जाम में आया तो आप कोई तो एक स्टेटमेंट लिखो, मतलब दोनों लिखा तो भी चलेगा, छोटा सा ही है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये पहला स्टेटमेंट है। इफ दे आस्क क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यू कैन गिव एनी वन एग्जांपल, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये याद रखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो दूसरा लॉ देखते हैं हम लोग। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनाइट कॉम्पोजिशन, या फिर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अगला, बिफोर आई स्टेट दिस लॉ, मुझे एक क्वेश्चन है आपसे कि हम लोग कंपाउंड को केमिकल रिएक्शन में ब्रेक कर सकते हैं क्या? क्या हम लोग केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं? Yes, sir. हाँ, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक वाटर, मैं अगर वाटर लेता हूँ, व्हाट इज वाटर, H2O, राइट। Yes, Yes. sir. वाटर Yes, को क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन एंड Oxygen. oxygen. वेरी गुड। तो हम लोग वाटर को ब्रेक करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मेरे पास वाटर है, तो मेरे पास प्योर वाटर है। व्हाट इज प्योर वाटर मींस बच्चे लोग, प्योर वाटर मतलब ऑल मॉलिक्यूल्स आर व्हाट, H2O, बराबर है। Yes. Yes, मेरे sir. पास मतलब प्योर वाटर है, तो वहाँ पे बीकर में जितने मॉलिक्यूल होंगे कंटेंट में, वो सबके सब किसके होंगे, H2O. ऑक्सीजन। तो उसको बोलते हैं प्योर वाटर। तो मेरे पास समझो कितना वाटर है, मेरे पास 100 ग्राम प्योर वाटर है। कितना वाटर है, 100 ग्राम। 100 grams. हमने क्या किया, उसको वाटर को डिकम्पोज किया। हमने क्या किया, वाटर को डिकम्पोज करके क्या बनाया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Oxygen. तो हमें हाइड्रोजन मिलेगा 11.11 ग्राम। आप बोलोगे कैसे, मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। इसके हमारे पास उसके बहुत इजी तरीके, आज के ज़माने में जब उन्हें लॉ दिए थे तो उनके पास एक्सप्लेन करने के साथ दूसरा कोई चारा नहीं था। तो हमें हाइड्रोजन कितना मिलेगा, 11.11 ग्राम, ऑक्सीजन 88.89 ग्राम। ओके, तो प्लस मुझे बताओ 100 ग्राम वाटर में कितना ग्राम हाइड्रोजन है? 100 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन कितना ग्राम होता है? 11.11. 11.11 gram. 11.11. मतलब कितना परसेंट, कितना परसेंट? 11.11%. हाँ बराबर। हाँ देखो, 100 में जितना होता है वो परसेंट, तो 11.11%। बाय व्हाट, बाय ये किसका परसेंट है, मास का परसेंट है, बराबर ना। हम लोग मास की बात कर रहे हैं, ग्राम में ना। हाँ, अगला ऑक्सीजन कितना परसेंट है, बोलो ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 100 में 88.80. 88.89%। बाय व्हाट, Mass. Mass. तो क्लास आप दुनिया के किसी भी कोने से अगर क्या लेके आओगे, प्योर वाटर, किसी भी कोने से, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जहाँ से लेके आना है ना,
अगर वाटर प्योर, आपके पास प्योर वाटर है तो प्योर वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज ऑफ मास और ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑफ मास हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, राइट। अगर मैं इंडिया में 100 ग्राम वाटर लेता हूँ तो उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का परसेंट कितना होगा, 11.11% बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड बोलो 88.89 88.89% by mass. ऑक्सीजन। प्लस अगर मैं मार्स पे भी जाता हूँ, अगर समझो वहाँ पे वाटर मिला तो वहाँ पे भी यही रहेगा, अगर वो वाटर होगा तो, राइट। आर यू क्लियर? प्योर Yes, वाटर sir. होगा। Yes, sir. Yes, sir. एक एग्जांपल और लेते हैं। क्लास स्टेटमेंट समझ, हम लोग स्टेटमेंट तो लिखेंगे, बस स्टेटमेंट से पहले इसका मीनिंग समझना चाहिए हम लोग को। एक मिनट। हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले, हम लोग क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लास कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कर सकते हैं डिकम्पोज, केमिकल रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज कर सकते हैं हम लोग, हाँ या ना? हाँ। हाँ, हमें क्या मिलेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन, बराबर है। Yes. देखो CO2 Yes, sir. CO2 का डिकम्पोज किया तो हमें कार्बन में ऑक्सीजन, इसको डिकम्पोज करेंगे तो मिलेगा कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो क्लास अगर समझो हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, आप लोग 100 ही क्यों ले रहे हो, तो क्लास 100 से परसेंट निकालना इजी होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. हम लोग 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो उसमें कार्बन होता है 27.27 ग्राम, कितना होता है 27.27 ग्राम होता है, और ऑक्सीजन होता है 72.73 ग्राम। तो क्लास व्हाट इज परसेंट ऑफ कार्बन, 27.27%. तो 27.27% by what, Mass. Mass. and oxygen 72.20% by mass. By mass. हाँ, तो आपके पास कोई भी प्योर कंपाउंड होगा, कोई भी प्योर कंपाउंड से, एक फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्लास दुनिया के कोई भी कोने में या आप कहाँ से भी आओ, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्योर है, तो उसमें कार्बन का और ऑक्सीजन का मास परसेंट हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, हमेशा इतना ही होगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। द क्लास दिस लॉ इज कॉल्ड एज व्हाट, लॉ ऑफ डेफिनाइट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो क्लास स्टेटमेंट लिखते हैं, तो स्टेटमेंट अभी आपको समझेगा। अ गिवन प्योर कंपाउंड, क्लास ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन प्योर, प्योर लिखना जरूरी है। A given pure compound, a given pure compound always contains exactly the same proportion of elements। प्लस ये स्टेटमेंट को आपको 0 मार्क मिलेगा अगर आप कंटिन्यू करके क्या नहीं देखोगे, बोलो। Always contain exactly same proportion of elements। प्लस By कार्बन डाइऑक्साइड में mass. कौन से एलिमेंट है, हाँ बाय मास, राइट। अगला बाय वॉल्यूम लिखा तो चलेगा, बाय वॉल्यूम चलेगा, तो अगला बाय वॉल्यूम नहीं चलेगा। वॉल्यूम रिएक्शन में बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, राइट, पर मास कभी चेंज नहीं होता, बिकॉज आपका कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्लस अगर 100 ग्राम है आपके पास तो ये भी टोटल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, राइट। हाँ, प्लस यहाँ पे फाइनल क्या आना चाहिए, एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास, या वेट लिखा तो चलेगा। क्लास मास और वेट केमिस्ट्री में दोनों चलता है, अलाउड है। तो गिवन प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। तो लाइक एग्जांपल, इफ आई से a pure compound given to me is carbon dioxide, right? So class, in any if I take carbon dioxide from any source or from anywhere, if it is pure carbon dioxide, the proportion of carbon will be always 27.27% by mass, and oxygen will be 72.73% by mass. If I take pure water from any corner or whatever way I prepare the water, मैं water को lab में बना भी सकता हूँ, or I can bring water from different sources. But if I have pure water, it always contain two elements. Which two elements? Hydrogen and oxygen. In a definite proportion. What is proportion of hydrogen in water? Always 11.11. 11.11 gram by mass. mass. And oxygen 88.89. 89. 89% by mass.
ओके क्लास, ठीक है क्लास, दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनाइट कॉम्पोजिशन। हाँ क्लास, थर्ड लॉ, हेलो सर। सिंपल बट इंटरेस्टिंग। हाँ बोलिए ना। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करो ना, वो फर्स्ट लॉ का स्क्रीनशॉट लेना है। डोंट वरी, मैं अपना आज ना कुछ भी करके आपको नोट्स भेजता हूँ सर के पास, मेरे पास सब नोट्स रेडी है पूरा चैप्टर का। ओके सर। इसलिए मैं भेजना भूल गया आपके बैच को। हाँ आई विल सेंड इट टुडे, आज मैं सर को बोलता, सर आपको दे देंगे। ओके और क्लास, अगर आपको ये देखना है ना, डोंट वरी, मैं एवरीथिंग आई एम टीचिंग यू फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आपके पास टेक्स्ट बुक का पीडीएफ तो होगा ना? यस सर। हाँ तो Yes, एवरी स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट देखो, मैं जानबूझ के टेक्स्ट बुक्स को पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। इसका रीजन क्या होता है, आपको 12th का जब बोर्ड पेपर लिखते हैं तो टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज के जो लैंग्वेज होता है उसके आंसर का कोई क्वेश्चन नहीं करता आपको, तो आपके उसके मार्क्स फुल मिलते हैं इफ यू स्ट्रिक्टली फॉलो टेक्स्ट बुक लैंग्वेज। तो ये स्टेटमेंट भी हम लोग टेक्स्ट बुक से एज इट इज कॉपी किए हैं। ठीक है, Okay, अगर मैं sir. नोट्स भेज भी देता हूँ, अगर आपको फिर भी कर देखना टेक्स्ट बुक में एवरीथिंग इज देयर है। शायद हमारे यहाँ पर नोट्स में एग्जाम्पल ज्यादा होंगे, इतना डिफरेंस होगा। ओके क्लास, थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सॉरी लॉ ऑफ, कहाँ पे गया, हाँ तो राइट हियर, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा लेंदी है पर इजी है। लॉ ऑफ मल्टीपल proportion. So let's again take an example. So my question is, if I take two reactant, nitrogen gas and oxygen gas, can I get more than one type of product? क्या हम लोग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन से? यस सर। I'll give you example. I can make nitrous oxide, nitric oxide, nitrogen dioxide, nitrogen pentoxide and many more, right? एक ही रिएक्टेंट है, सिर्फ डिफरेंट कंडीशन क्या होगा, you have to use the different conditions on the arrow. यहाँ पे अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, राइट? पर by taking two reactant you can form more than one product. आप एक साथ प्रोडक्ट बना भी सकते हो बहुत सारे केसेस में। ये समझा आपको पहली बात? Yes, sir. यस सर। Two same reactant you can form more than one type of product. Okay, तो class let us make simple one. तो एक कार्बन, तो आप बोलोगे कार्बन, आप कार्बन क्यों लिख रहे हो, आप सी क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज उस जमाने में आपको कार्बन का फॉर्मूला मालूम नहीं था, सी वगैरह। तो कार्बन लिखा मैंने, react with oxygen and I get carbon monoxide. What is carbon monoxide? CO, right? Carbon plus oxygen gives you carbon monoxide. Okay, तो क्लास अगर मैं रिएक्शन में कितना कार्बन लेता हूँ 12 ग्राम, आप बोलोगे 12 क्लियर है, समझेगा नेक्स्ट लेक्चर में सब क्लियर हो जाएगा। 12 ग्राम कार्बन, ऑक्सीजन में लेता हूँ 32 ग्राम, सॉरी 16 ग्राम मोनोऑक्साइड बना रहे हैं हम लोग। एनीबॉडी, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा? एनी गेसेस? हाउ मच कार्बन मोनोऑक्साइड will 28 form? gram. 28 gram. Which law? Which law? Law of Law of conservation conservation of of Law of mass. conservation. Mass. Okay, very good. Total mass of reactant is always equal to total mass of the product. Product. Okay. First, now what I do? I take other carbon, react with oxygen, and I get carbon dioxide. ये भी चलेगा ना? CO2. क्या कार्बन मोनोऑक्साइड भी कार्बन ऑक्सीजन से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन ऑक्सीजन से बनता है, राइट? Yes, Yes. sir. Carbon dioxide. So last here I take 12 gram of carbon, but since you are making carbon dioxide, oxygen required will be different. Oxygen required is 32 gram. 30. Okay, and carbon, anybody carbon dioxide कितना बनेगा? 44 gram. 44 gram. Law of conservation of mass. Total mass of reactant equal to total mass of the product. Now let us understand law of multiple proportion with the example. अगर आपको example है तो आपको statement यहाँ ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। तो let us call carbon as, चलो अपने टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन बताता हूँ। मेरे को कार्बन को हम बोलते हैं A, ऑक्सीजन को बोलते हैं B, ठीक है? आपको यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, AB and AB2 प्लस अलग, we are getting different products, right? Two Yes, sir. reactants are giving different products. दो रिएक्टर को अलग अलग प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक्सेट्रा। हाँ, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट है, when two elements A and B
form more than one compound. क्लास में जाता है यहाँ पे A and B कौन है? When two elements A and B, when two elements A and B form two or more compound. क्लास यहाँ पे A and B कौन है? कार्बन कार्बन एंड ऑक्सीजन। A कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन है, और इन क्लास दे फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। तो क्लास यहाँ पे कौन से दो अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस ए एंड बी हमारे पास है, और ए एंड बी रिएक्ट करके दो अलग अलग रिएक्शन में दो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है, राइट? हाँ, तो प्लस एक क्वेश्चन है आपको, आप दोनों में से किसी एक का मास फिक्स रखोगे, किसका? या तो कार्बन का या तो ऑक्सीजन का। तो प्लस हमने किसका मास फिक्स रखा दोनों रिएक्शन में? कार्बन कार्बन। हाँ, तो प्लस व्हाट इज मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो? व्हाट इज मास ऑफ ऑक्सीजन इन व्हाट इज रेशियो? मास ऑफ ऑक्सीजन 1:2. वेरी गुड। मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो पहले रिएक्शन में ऑक्सीजन कितना था? 16 ग्राम था, राइट? और दूसरे रिएक्शन में कितना है? 32। 32। प्लस दिस रेशियो इज 1:2। हाँ, प्लस ये रेशियो कैसा है? दिस इज अ होल नंबर रेशियो। कैसा रेशियो है? होल नंबर रेशियो। व्हाट डू यू मीन बाय? प्लस कोई भी रेशियो आपको ऐसे में 2.8 मिला नंबर, 2.8, 1.3, 6.1, 9.5, प्लस दिस इज फ्रैक्शन बोलते हैं ना इसको। दिस इज नॉट, दीज आर नॉट होल नंबर्स, राइट? हाँ, Yes, sir. पर क्लास आपको यहाँ पे दोनों भी नंबर 1 and 2 दोनों भी नंबर कैसे मिले आपको? होल नंबर। होल नंबर। और आपको हमेशा होल नंबर में मिलेगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यू ऑलवेज गेट रेशियो इन व्हाट? होल नंबर। तो अभी लॉ देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग लॉ क्या है। तो व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी, चलो टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन मैं बाद में बताता हूँ, सिंपल बताता हूँ पहले। व्हेन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन और कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड फॉर्म टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मतलब टू डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा है? कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वापस बोलता हूँ, व्हेन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है? देन मास ऑफ वन एलिमेंट, देन मास ऑफ, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देन मास ऑफ वन एलिमेंट, देन मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। प्लस ये टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन नहीं है। देन मास ऑफ वन एलिमेंट, देन मास ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर। क्लास किसका मास फिक्स है? कार्बन। 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 तो मास ऑफ वन एलिमेंट, और अब यू कैन से मास ऑफ बी दैट कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ ए, राइट? इज ऑलवेज इन होल नंबर रेशियो। कैसे होता है? होल नंबर रेशियो। तो क्लास दिस लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या इस लॉ को बोलते हैं हम लोग? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो क्लास लॉ में बहुत सिंपल चीज है। क्या चीज है? आपको दो एलिमेंट लेके क्या बनाना है? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है, राइट? और इन रिएक्शन में आपको किसी एक का मास फिक्स रखना है, या तो ए का या तो बी का। अगर ए का मास फिक्स रखोगे तो बी का मास क्या आएगा? इन होल नंबर रेशियो, राइट? और बी का मास फिक्स रखोगे तो ए का मास क्या आएगा? इन Whole number ratio. होल नंबर रेशियो। दैट लॉ इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो बस टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे। व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी, ठीक है? व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन, कितना बोलो? कितना कम से One. कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए? देन वन। कब एक से ज्यादा बनना चाहिए? दो या दो से कम दो। तो मोर देन क्या? 2 or more. हाँ, मोर देन वन प्रोडक्ट, बराबर ना? अभी मोर देन वन बोला तो ठीक है ना, सब आ गया ना इसमें। मोर देन वन कंपाउंड प्रोडक्ट या कंपाउंड बेटर रहेगा। मोर देन यहाँ पे प्रोडक्ट तो कंपाउंड ही है। मोर देन वन कंपाउंड। व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, more than one compounds, right? The mass of element B, मतलब यहाँ पे B देख रहा हूँ, the mass of element B या masses of element, ये better word है, masses ना, the masses of element B, mass नहीं, masses, ना ऊपर देख के बोलना, masses of element B that combines with, anybody would like to continue? That combines with मास ए plus कैसा मास है? That combines with fixed yeah, fixed, right? Fixed. अगला आपने बुक में गिवन लिखा है, पर एक्चुअली वो गिवन से ज्यादा बेटर, हमने इसलिए ब्रैकेट में फिक्स भी लिख के दिया आपको। विद गिवन लिखा है टेक्स्ट बुक में, आपको फिक्स ये ज्यादा अच्छे समझेगा, राइट? दैट कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट ए। हाँ, वेरी गुड।
are always in the ratio of small whole number. वेरी गुड. फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट, मास, फिक्स्ड मास ऑफ, क्लास यहाँ पे मास ना एक ही, क्योंकि एक ही मास है, मास एक का मास, फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट ए आर ऑलवेज इन Small whole number ratio. रेशियो ऑफ, हाँ चलो ऐसा भी चलेगा, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, राइट. ना अभी स्मॉल का मतलब क्या, अभी हम लोग 1.2 को फर्दर ये नहीं करेंगे, क्या सिंप्लीफाई नहीं करेंगे. अभी 1.5 को हम लोग 0.5:1 भी लिख सकते थे ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इस रेशियो को. तो क्लास ये रेशियो अभी क्या नहीं बचेगा, अभी ये रेशियो होल नंबर नहीं बचेगा, राइट. ऐसा लिखा तो आई होप यू अंडरस्टैंड. Yes, sir. Yes. सबसे छोटा यहाँ ये 1:2 ईयर्स क्या नीचे नहीं जा सकते, तो इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल Proportion. हेलो सर. हाँ बोलिए ना. सर फिर 0 भी नहीं आएगा रेशियो में? नहीं जीरो भी नहीं आएगा. जीरो मतलब क्या, रिएक्शन, मतलब वो रिएक्टेड नहीं रिएक्शन में. देखो जीरो Yes. क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जीरो नहीं मतलब जीरो इज टू, देखो अभी बोलूंगा कार्बोनेट टू ऑक्सीजन 0:1 बोलता हूँ, तो क्लास 0:1 बोलो मतलब क्या, रिएक्शन में कार्बन है ही नहीं, पर कार्बन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा क्या, नो सर. नहीं ना, तो जीरो नहीं आ सकता. तो जीरो नंबर नहीं आएगा उसमें, ठीक है. गुड. प्लस एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको चाहिए तो. समझो हमारे पास हाइड्रोजन है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर. हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाता है. तो प्लस टू एलिमेंट, विच टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड, विच कंपाउंड, Water. वाटर. तो इफ आई टेक 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आई नीड 16. आप बोलोगे यही नंबर आपको कैसे पता है, क्लास आपको ही पता चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ईजी है लिखना, बताऊंगा मैं. हाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने जब लॉ दिए थे तो उनको ये मालूम नहीं था, ऐसे इसको इसका ट्रिक मालूम नहीं था. तो 2 and 16 कितना मिलता है आपको, वाटर 18 ग्राम में मिलना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, बराबर है. Yes. प्लस एक रिएक्शन और है जिसमें वाटर सॉरी हाइड्रोजन रिएक्ट विथ oxygen and class we get different product, right. We get hydrogen peroxide. क्या मिलता है हम आपको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो क्लास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपको फॉर्मूला चाहिए तो ऐसा होता है H2O2. ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ब्लीचिंग के लिए होता है ब्यूटी पार्लर्स में. H2O2 बालों को ब्राउन बनाने के लिए या फिर ब्लीच करने के लिए, चेहरे को ब्लीच करने के लिए. H2O2 अपने बालों का ब्लैक कलर क्या बना देता है, इट मेक इट वाइट, सॉरी वाइट मतलब इट मेक इट्स व्हाट डू यू कैन से दैट कलर, आई डोंट रिमेंबर, yellowish or नहीं, not yellowish exactly, like golden color somewhat. That is hydrogen peroxide. आपने नाम सुना है शायद, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच में होता है, ठीक है. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकते हैं. तो हम लोग किसी का एक का मास हमें फिक्स रखना, राइट. ये लॉ सीखने के लिए एवरीवन. Yes, sir. तो मैं यहाँ पे Yes, हाइड्रोजन का मास वापस 2 ग्राम लेता हूँ, तो आपके यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा यहाँ पे 32 ग्राम. आपको ये कितना मिलेगा, 34 ग्राम. तो प्लस किसका मास फिक्स रखा हम लोगों ने, वी कीप मास ऑफ ए फिक्स, राइट, दैट इज हाइड्रोजन. देन मास ऑफ बी मतलब कौन सा, ऑक्सीजन, इज इन व्हाट रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो. थोड़े रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन हियर, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन. 16:32. इसको हम लोग और सिंपल कर सकते हैं, 1:2. 1:2. 60:32 मतलब 1:2 मतलब ये सिंपल होल नंबर रेशियो, दैट्स इट. दिस लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. एनी डाउट हियर? No, sir. ओके, नो प्रॉब्लम, गुड. अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं हम लोग, केयरफुली देखना. यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये. तो प्लस ये लॉ है गिल-लुसाक्स लॉ, नेम ऑफ साइंटिस्ट गिल-लुसाक्स लॉ. ओके. तो प्लस गिल-लुसाक्स लॉ इज ओनली फॉर reaction in which reactant and product are gaseous. किसके लिए लॉ, reaction in which reactants and products both are what, gaseous. दोनों सब gaseous state. आपका gaseous, आपका states of matter चैप्टर स्टार्ट हो गया ना, gaseous state हमने सीखना शुरू किया, राइट. Yes, Yes, sir. sir. हाँ तो उसमें भी गिल-लुसाक्स लॉ शायद आपको आया रहेगा, हाँ, yes, sir. ठीक है. एक बार वापस देखते हैं गिल-लुसाक्स लॉ क्या बोलना चाहता है.
हुआ गे-लुसैक्स लॉ उसमें हुआ, उस चैप्टर में, इस चैप्टर में कॉमन है दोनों चैप्टर में, ये लॉ ये हुआ है आपका वहाँ पे गे-लुसैक्स लॉ स्टेट्स ऑफ Yes, मैटर sir. में। Yes. ओके चलो ठीक है, फिर आपको क्या याद है वो भी देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा मेमोरी देखते हैं। थोड़ा समझो, हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्टेंट है नाइट्रोजन, react with hydrogen, nitrogen react with hydrogen to give ammonia. चलो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन इज गैस, हाइड्रोजन इज गैस, अमोनिया इज ऑल्सो गैस, राइट। तो क्लास कोई भी रिएक्शन में जब गैसेस रिएक्ट करते हैं या फिर गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, राइट, कोई भी रिएक्शन में जब अगर गैसेस रिएक्ट कर रहे हैं या फिर गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, बराबर। हाँ, तो क्लास अगर हम लोग नाइट्रोजन लेंगे कितना, 1 लीटर, कितना नाइट्रोजन लेंगे 1 लीटर, हमारे कंटेनर में कितना नाइट्रोजन है बोलो, 1 लीटर, 1 लीटर नाइट्रोजन लिया हम लोगों ने, ठीक है। और क्लास कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे, टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी सेम थ्रू आउट द रिएक्शन, पूरा रिएक्शन के समय टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए, ऑल गैसेस मस्ट बी एट सेम टेम्परेचर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ऑल मस्ट बी एट सेम टेम्परेचर। तो क्लास नाइट्रोजन कितना है 1 लीटर, प्लस इसमें आपको हाइड्रोजन डालना पड़ेगा 3 लीटर, कितना हाइड्रोजन डालना पड़ेगा 3 लीटर। 1 लीटर नाइट्रोजन को 1 लीटर नाइट्रोजन को पूरा खत्म करके अमोनिया बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन लगता है 3 लीटर, राइट। यू टेक नाइट्रोजन 1 लीटर, हाइड्रोजन आपको लगेगा कितना 3 लीटर। हाँ क्लास एनी केसेस कितना अमोनिया बनेगा 4 लीटर। 4 liters. तो मैं बोलता हूँ अमोनिया बनेगा यहाँ पे 2 लीटर। तो क्लास मुझे तो लीटर किसका यूनिट है, मास का है वॉल्यूम का, Volume. Volume. तो क्लास हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, राइट। मास, Yes, sir. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्लास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं होता, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का वॉल्यूम अलग हो सकता है, सुना मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का वॉल्यूम अलग हो सकता है। क्लास सिर्फ मास कंजर्व होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और वॉल्यूम का जरूरी नहीं है, क्लास कोई भी रिएक्शन में या तो वॉल्यूम बढ़ता है या तो कम होता है या फिर सेम भी रहता है, तो आपको दिमाग में फिक्स हो गया वॉल्यूम का कंजर्वेशन नहीं होता, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट शुड मे नॉट बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम ही होना चाहिए। तो मतलब आप बोलोगे आपने 132 कहाँ से लिखा, तो मैं वो आपको बताता हूँ कैसे लिखा। तो एक लॉ आपका हो चुका है, वो मेरे लिए अच्छी बात है कि आपने एवोगैड्रो लॉ भी सीखा रहेगा, एवोगैड्रो लॉ। Yes, sir. यस सर। Yes. गुड, प्लस अभी मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया इसकी वजह से। हाँ, तो क्लास 1, 3 एंड 2 लिखा है, राइट। हाँ, तो क्लास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, क्लास 1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 लीटर हाइड्रोजन एंड यू 2 लीटर अमोनिया, राइट। तो क्लास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैसेस का रेशियो क्या है बोलो, वॉल्यूम ऑफ गैसेस का रेशियो क्या है, 1:3:2. वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ हाँ गैसेस क्या रेशियो है, नाइट्रोजन इज 1, हाइड्रोजन इज 3, अमोनिया इज 2, प्लस क्या रेशियो, सिंपल नंबर रेशियो है। Yes, Yes, sir. sir. यस Yes, सर। sir. तो क्लास देखो, जब कोई भी गैसेस रिएक्ट करते हैं या फिर कोई भी गैस अगर रिएक्शन में फॉर्म होता है, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस मतलब रिएक्ट हो या प्रोडक्ट हो, दैट वॉल्यूम इज ऑलवेज इन व्हाट, Simple whole number. सिंपल नंबर रेशियो, provided all volumes are measured at same temperature and pressure। अगर सबके सब अच्छा। वॉल्यूम का कैसे मेजर किया हम लोगों ने, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मेजर किया रहेंगे तो, अदरवाइज नहीं। हाँ, तो क्लास दिस लॉ इज कॉल्ड एज व्हाट, गे-लुसैक्स लॉ, ठीक है। तो क्लास इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किसी और एग्जांपल से, आपको बताता हूँ ये 132 कहाँ से आया, आपके लिए इजी कर देता हूँ। तो क्लास व्हेन गैसेस बोलो Combine or are produced in a chemical reaction. और आर प्रोड्यूस, मतलब क्या, आपका रिएक्टेंट गैसेस या फिर प्रोडक्ट गैसेस, राइट, कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो, मतलब वो इस तरह से कंबाइन करते हैं दादा, दे डू सो, दे डू सो मतलब वो इस तरह से कंबाइन करेंगे, राइट, दे डू सो इन अ, कैसे करते बोलो, कैसे करते, इन अ सिंपल रेशियो, Simple whole number ratio.
किसका बोलो, किसका रेशो? बाय वॉल्यूम। रेड्यूस उनका रेशो बट रेशो मतलब वो ऐसी तरह से कंबाइन करेंगे कि उनका वॉल्यूम का रेशो कैसे रहेगा? सिंपल रेशो रहेगा, राइट? सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम कब? प्रोवाइडेड All gases Provided, are at बोलिए। same temperature and pressure. all gases are at same temperature and pressure, right? Yes, sir. Same temperature and pressure. तो क्लास ये वाला आपने क्लियर कर दिया क्लास। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन? N2 हाइड्रोजन H2 और अमोनिया NH3, राइट? हाँ क्लास। अभी आप बोलोगे ऐसा फॉर्मूला आपने ऊपर क्यों नहीं लिखा? बिकॉज जब ये लॉ दिए गए थे तब फॉर्मूले मालूम नहीं थे, बराबर है? अब Yes. एग्जाम में गलती से ऐसा N2 H2 NH3 मत लिखना। प्लस N2 H2 NH3 आपको मिला। हाँ क्लास इस रिएक्शन में बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन 3 और ये 2 आएगा, राइट? क्लास बराबर है? बैलेंस है रिएक्शन ये? चेक करो जल्दी जल्दी बताओ कि रिएक्शन बैलेंस है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्लास हाउ वी रीड दिस रिएक्शन? कोई इस रिएक्शन को पढ़ के दिखाएगा? समबडी रीड दिस रिएक्शन। आप रिएक्शन को पढ़ते कैसे हो? मुझे वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हाउ वी रीड द रिएक्शन? क्लास जो सामने लिखा हो पढ़ना है बस आपको, जल्दी जल्दी। 1 molecule of nitrogen combines with 3 molecule of hydrogen to form 2 molecules of ammonia. गुड, वेरी गुड। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपने एक मॉलिक्यूल देखा है कभी लाइफ में? एक मॉलिक्यूल कितना छोटा होता है? नोबडी कैन सी वन मॉलिक्यूल, राइट? तो nobody can take one molecule. So nobody can take one molecule in chemical reaction. Class, remember, whenever you write chemical reaction, the reaction always written in terms of moles. इसमें लिखे होते हैं moles में। तो क्लास इसके आगे कभी मत बोलना 1 mole of nitrogen combined with 3 moles of hydrogen and gives you 2 moles of ammonia. कभी मॉलिक्यूल की बात मत करो, हमेशा रिएक्शन में किसकी बात करो? Moles. मोल्स की। एक मॉलिक्यूल एक आइटम देखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, उसको लेना बीकर में लेके बीकर में लेके रिएक्शन करना भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। कल बरा ना? तो व्हाट इज रेशियो ऑफ मोल्स? यहाँ पे रेशियो ऑफ मोल्स कितना है बोलो? 1:3:2। 1:3:2. 1:3:2। क्लास अभी ये मैं जो बोल रहा हूँ वो किसी अपने बुक में किधर भी मेंशन नहीं है, पर दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। अगर आप बहुत डिटेल में कंसेप्ट समझना चाहते हो तो 1:3:2 बराबर है। हाँ, पर क्लास अवोगाड्रो क्या बोलता है? एट सेम टेम्परेचर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आपने सुना है अवोगाड्रो लॉ? Yes, sir. Yes, sir. सेम टेम्परेचर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट? तो अगर मोल प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम को, तो जगह क्लास जो रेशियो मोल्स का होगा वही रेशियो किसका होगा? Volume. वॉल्यूम का होगा। अब क्लास देखो ऊपर वही रेशियो है 1:3:2। Yes, sir. Yes, sir. प्लस गेल-लुसाक्स लॉ कोई नया लॉ नहीं है, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ विच लॉ? अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है? रिएक्शन में ये जो रेशियो देखो, अवोगाड्रो लॉ क्या बोलेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो, राइट? आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? नंबर ऑफ मोल्स आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो, पर क्लास नंबर ऑफ मोल्स आर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। So if number of moles are in simple whole number ratio, it means what? Volume must be also in simple whole number ratio. और क्लास तो अवोगाड्रो ने बात की मोल्स की और गेल-लुसाक्स लॉ की बात की किसकी? वॉल्यूम की। कितना डिफरेंस है? आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर आई डिस्कस इन डिटेल व्हिच लॉ? अवोगाड्रो लॉ। पर आपको गेल-लुसाक्स लॉ क्लियर सब लोग को? यस। तो क्लास जब कोई भी रिएक्शन में गैसेस लेते हैं तो क्लास मुझे बता, इफ आई आस्क यू समथिंग क्लास, अगर ये आपको लिखना एग्जाम में ऐसा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड react with oxygen and give the sulfur trioxide, आप क्या करोगे? रफ में कैलकुलेशन करोगे, राइट? क्लास रफ में कैसे करोगे? तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? SO2 होता है, राइट? मालूम है ना? ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? SO3 होता है। तो आपको मालूम है इस रिएक्शन बैलेंस नहीं, तो हम बोलेंगे 2SO2 plus O2 gives me 2SO3। अभी रिएक्शन बैलेंस हो गया, राइट? तो क्लास व्हाट इज रेशियो ऑफ मोल्स?
2:2. रेशियो ऑफ मोल्स इन रिएक्शन क्लास सब गैसेस राइट, और गैस नहीं तो देखना ही मत। रेशियो ऑफ मोल्स क्या है? 2:1:2 राइट। व्हाट शुड बी रेशियो ऑफ वॉल्यूम देन? सेम होना चाहिए ना, Same. प्रोवाइडेड टेम्परेचर प्रेशर आर सेम राइट। तो 2:2, तो हम लिखूंगा यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, आप बोलते जाओ 2 वॉल्यूम ऑफ सल्फर सर डाइऑक्साइड कंबाइन। 3O2 आएगा ना? 3 कैसे आएगा बच्चों? देखो हाउ मेनी सल्फर ऑन रिएक्टेंट साइड? 2, तो प्रोडक्ट साइड पे भी 2 होने चाहिए। हाउ मेनी ऑक्सीजन ऑन रिएक्टेंट साइड? 3 2 plus 2 जा 4. 4, 4 plus 2 6, and how many oxygen on product Six. side? 6, बैलेंस है? Six. Yes sir. अभी क्लियर है? तो 2 वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बोलो कंबाइंस विद, बोलो कितना ऑक्सीजन? 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 1. and gives you 2 2 वॉल्यूम volume ऑफ of sulfur सल्फर। तो dioxide. रेशियो ऑफ वॉल्यूम, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स कितना होना चाहिए बोलो? 2:1:2. 1 is 2:1:2। अभी आप लिख पाओगे ना एग्जाम में 2 कैसे आ रहा है ये? Yes, रफ sir. में करके, और ये एक सामने ऐसा रिएक्शन मत लिखना सामने के लुसेस लॉ के सामने, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके तो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एवोगैड्रो लॉ एंड मेनी मोर थिंग। थैंक यू सो मच।